संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो क्या है चैप्टर नंबर, पहले ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा दो इस वाले चैप्टर से। पहले थोड़ी सी वैसी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें सभी को। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है समझना है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं में कितनी ओम है और कहां से कहां तक ओम है। देखो एक से लेके स्टार्टिंग ओम है और ये नहीं कि 9 पे खत्म है, वे अनंत तक जाती हैं। बहुत से ये मानते हैं कि 9 पे खत्म है, ये नई संख्या ओम है प्राकृतिक, ऐसा नहीं है, ये अनंत तक जाती है। तो कितनी है ये, एक से लेके अनंत, 2 3 4 5 6 और यहाँ पर अनंत। तो ध्यान रखना डेट डैश मैंने कर दिया यहाँ पर। अनंत तक 1 2 3 जो भी है, हाँ जितनी भी है ये सारी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर उसके बाद आती है सम संख्याएं भी है इसमें, या एक पूर्ण संख्या भी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। मैं ये नहीं बता रहा कि डब्ल्यू से डिनोट करें, किस से डिनोट करें, ऐसा तुम्हारे में नहीं पूछने का, ठीक है। तो फिर बिना बात के नहीं लिखने की चीज। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या जब भी आ जाएगा तो इसमें जीरो ऐड होगी भाई, मूल्य 0 1 2 3 डैश डैश अनंत। ठीक है। ऐसे तीसरा पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्याएं, और सम संख्याएं कौन सी हों में, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग हो जाए। तो 2 से कौन कौन सी डिवाइड हो सकती है, पहले 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से, ये भी कहां तक चलेंगे, अनंत। ऐसे चौथा है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो। इसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके चलेंगी, ये भी अनंत तक चलेगी। प्राकृतिक संख्या हो गया पूर्ण सम विषम। अब आता है पूर्णांक, ये भी बताएंगे भाज्य भाज्य। देखो पांचों पॉइंट है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है, कंप्लीट संख्या चाहिए ना, पूर्णांक पूरी संख्या। तो पूर्णांक में कौन कौन सी आएंगी समझना यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर 0 ले ली, 0 से ही साइड ग्रुप चलेंगे हम, 1 2 3 डैश डैश कहां तक, अनंत। ऐसे इस साइड ग्रुप चलेंगे माइनस में, -1 -3 इस तरीके डैश डैश, ये भी कहां तक है, माइनस अनंत इस तरीके से। तो इस साइड को भी और उस साइड को भी, ये होगी पूर्णांक हमारी जितनी भी है। हाँ सब आ जाएंगे, 0 भी आएगी, ध्यान रखना इसमें। अब किसी कारण ये पूछे कि धनात्मक पूर्णांक कौन से, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से, तो ये बता सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, 1 2 3, यहां से स्टार्टिंग करेंगे वे प्लस के, क्यों प्लस के उस साइड के, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डैश डैश और ये अनंत, प्लस में रहेगा ये भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस साइड ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समझना, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर माइनस से चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके डैश और माइनस इंफिनिटी अनंत। और होगा सभी के समझ जो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर। 8वां पॉइंट आता है क्या, कि जीरो क्या है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, कुछ नहीं है जीरो, ध्यान रखना यहाँ पर। जीरो वैसे जीरो न तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। ये क्या है, एक उदासीन, ध्यान रखना, यह शून्य, यहाँ पर एक दो में शून्य, बहुत सी बार ध्यान ना रहेगा। 8वां पॉइंट क्या है, शून्य, न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक है। उसके बाद आता है अब क्या, 9वां पॉइंट, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, देखो इसे रूट संख्या भी बोलते हैं, रूट, ये चीज पता होनी चाहिए तुम्हें, रूट संख्या। और ये कहां से स्टार्टिंग होते हैं, इसका एक नियम है निकालने का, नियम भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं नियम क्या है। क्या है, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। और इसमें ध्यान रखना, यहां पर कहां से स्टार्टिंग होती है, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके चलेगा ये यहाँ पर, ये भी अनंत तक ही चलेगा। और ध्यान रखना इसमें 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या, और इसे और क्या बोलते हैं, सबसे छोटी भी है, ध्यान रखना यहाँ पर, और इसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखना, प्राइम नंबर। हाँ हाँ, ये वर्ड पूछ ले जाओ, प्राइम नंबर जो पूछा जाएगा वही बता रहा हूं मैं, और चीज में नहीं पूछता इतना, प्राइम नंबर का ज्यादा है यूज, तो मैंने इसी वजह प्राइम नंबर पहले से पहले लिख दिया यहाँ पर। अब ध्यान रखना यहाँ पर 2 3 जो भी है ये, और इसे निकालने का देखो इसका जो नियम होता है वो क्या होता है, एक तो इसका स्वयं से डिवाइड होना चाहिए और एक यो 1 से, बस जिसका नियम है वो क्या है, 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड बोल सको या 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, एक क्या होना चाहिए, एक एंड और स्वयं से 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक तो 1 से डिवाइड हो गया यो, एक स्वयं से, बस। और किसी कारण किसी के ज्यादा है, जैसे यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं, जैसे 10 लिख रहा है, 12, देखो समझना यहाँ पर। अब जैसे 10 लिखते हैं यहाँ पर, 10 ये 1 के टेबल में भी आता है, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, और ये 5 से भी, और स्वयं ये 10 से भी। कितने होंगे इसके गुणनखंड, कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन कितने चाहिए थे इसके, 2, एक तो ये होता 1 और एक 10, ये 2 फालतू में आ गए, तो ये क्या नहीं, अभाज्य नहीं है। और किसी कारण ये ले ले हम 3 के देख लो यहाँ पर, 1 से कटेगा और 3 से, इसके 2 ही।